शुक्रिया मंसूर। अभी जब आपने ये बात की तो मैंने एक हमारे PFUJ के रहनुमा थे महनाज बड़ना साहब, उनकी एक गज़ल निकाली, उसका मैं एक पहला शेर पढ़ देता हूँ। किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, किस्से हज़ार इश्क के इजहार भी तो हो, ख़बरें बहुत हैं शहर में अखबार भी तो हो। तो यहाँ मसला सारा ये हो रहा है कि चलिए रस्म के कोई ना सर उठा के चले। देखी है मार्शल्लाह के ज़माने में सेंसरशिप भी देखी, हमने अखबारात पर पाबंदी भी देखी, हमने प्रेस एडवाइस भी देखी कि इंफॉर्मेशन अफसर एक टेलीफोन कर देते थे और वो ख़बर नहीं जाती थी या वो ख़बर अंडर प्ले कर दी जाती थी। एक मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब अयूब खान की कैबिनेट से निकले थे तो वो हैदराबाद किसी जलसे में गए तो अखबार को टेलीफोन आया, एडिटर्स को, सारे एडिटर्स को टेलीफोन आया कि देखिए अब भुट्टो की ज़्यादा अहमियत नहीं है, लिहाजा इसको अंदर के सफ़े पर डाल दें। और उसके बाद हमने एक ब्रीफ पीरियड देखा कि जहाँ मोहम्मद खान जुनेजो के बाद से जो 88 ऑनवर्ड्स हमें लगा कि शायद कुछ फ्रीडम हो गया है, लेकिन जो पिछले चंद सालों में मैंने कवानीन की भरमार देखी और उन कवानीन में ज़्यादातर कवानीन ऐसे हैं जो आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगाते हैं। और अब मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है, खौफ इन मानों में कि शायद ना बोलने की आज़ादी है खुलकर, ना तहरीर की आज़ादी है, खुलकर आप कॉलम लिख सकते हैं। एक डिजिटल मीडिया की आज़ादी थी, लगता यही है कि डिजिटल मीडिया को भी जो है ना वो काबू करने का फ़ैसला हो चुका है। अब ऑन अ लाइटर नोट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना यूट्यूब चैनल लाऊँ या नहीं लाऊँ। इसलिए कि जहाँ हर सतह पर आप रोक रहे हैं, आप एडिटर्स को जाके, मालकान को जाके इनडायरेक्ट ये बात की जा रही है कि ये नहीं आएगा, ये नहीं चलेगा, इसकी आवाज़ नहीं होगी, उसकी आवाज़ नहीं होगी, तो बेहतर है कि एक मुकम्मल पाबंदी लगा दें। ठीक, ये क्यों हम खामाखाई क्या एक खड़ा किया हुआ है कि जी बड़ी जमहूरियत है, बड़ी आज़ादी इजहार है। नहीं है आज़ादी इजहार। ठीक, ये जो आपको नज़र आता है ये इजहार की आज़ादी नहीं है। मुझे इनमें से बेशतर यूट्यूबर से इख्तलाफ है और शदीद इख्तलाफ है। आप इन पर मुकदमा बनाएं, इनको पेश करवाएं, नहीं आते समन करें, एक कानूनी रास्ता इख्तियार करें ना। ठीक, ये कानूनी रास्ता नहीं है। अब मुझे आप पैका बता दें, पैका के तहत पुलिस के पास कहाँ इख्तियार था, लेकिन पुलिस उठा के ले जाती है, ठीक, पुलिस उठा के बंद कर देती है जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। भाई उसके लिए एक अलग एजेंसी बनाई। तो ओवरऑल मुझे एक कंट्रोल्ड किस्म का, एक हाइब्रिड फ्रीडम ऑफ द प्रेस का निज़ाम नज़र आ रहा है। एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी तो हमने देखी थी, लेकिन अब एक हाइब्रिड मीडिया आपको नज़र आएगा। एक ऐसा मीडिया आपको नज़र आएगा जिसमें बज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि मैं खुलकर बात कर रहा हूँ, मैं खुलकर इजहार कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती है। और इसका नतीजा जो है आपने मशरक़ी पाकिस्तान में देख लिया। आप देख लें कि जितने भी पॉपुलर लीडर हैं उन सब की ज़बाबंदी रही, लेकिन वो पॉपुलर क्यों हुए? वो पॉपुलर इसलिए हुए क्योंकि आपने पाबंदी लगा दी। ये डिजिटल मीडिया का जो एक्सप्लोरेशन है वो हुआ इसी वजह से कि जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी लगाएंगे तो फिर लोग स्विच ओवर करेंगे, इंफॉर्मेशन पर पाबंदी लगेगी तो डिसइंफॉर्मेशन फैलेगी।